आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में वेक्टर नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम मैथ में इस चैप्टर को बड़े ही डीपली से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सदिश एवं सदिशों का गुणन। इंग्लिश में से हम लोग वेक्टर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ये हमारी कुमार मित्तल, एक्टिव, मनोहर, इन सभी बुकों में ये 10वां चैप्टर है। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 20 अंक का ये पूछा जाता चैप्टर है। ये 20 अंकों का कम से कम ये चैप्टर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सदिश और अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सदिश और अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है, हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे इन अदिश राशियों के उदाहरण हमारे हो सकते हैं, जैसे द्रव्यमान, दूरी, द्रव्यमान, दूरी, द्रव्यमान हो गई, दूरी हो गई, और तापमान, समय, ये इत्यादि। अच्छा आप लोग ये बात सुनिए कि अदिश राशियाँ बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज। अदिश राशियाँ मतलब अ मीन्स होता है नहीं और दिस मीन्स होता है दिशा। वे राशियाँ जिनमें कोई दिशा ही नहीं होती है वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात मतलब जब किसी वस्तु को हमने उठाया, किसी वस्तु को हमने धक्का दिया, आगे की ओर धक्का दिया तो उसमें लग गई दिशा, तो वो हो गई सदिश राशि। अगर हमने उठाया बस उसका क्या है, हमारे पास द्रव्यमान है, ना कि कुछ और है, सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान है हमारे पास उसका, तो वो राशि इस समय क्या हुई, इस समय वो राशि हमारी हुई अदिश राशि। अब हम लोग आते हैं अदिश राशि की तरफ, सदिश राशि की तरफ, सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण के अतिरिक्त दिशा की भी आवश्यकता होती है, अतिरिक्त दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियों में हमारी आती है नंबर 1 पे, जैसे सदिश राशियों में हमारी आती है, सदिश राशियों के उदाहरण हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग इत्यादि। अब हम लोग आते हैं सदिशों के प्रकार पर। सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश राशियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। हम लोग अदिश राशियों को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं इंग्लिश में, और सदिश राशियों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। नाउ द कम ऑन 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर। द टाइप्स ऑफ वेक्टर आर मेनी टाइप ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट, यूनिट वेक्टर। सदिशों के प्रकार बहुत से सदिश प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा एकांक सदिश, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहते कि नहीं, जिस सदिश का मापांक अर्थात इकाई, जिस सदिश का मापांक इकाई, मापांक इकाई अर्थात 1 हो तो उसे हम लोग कहते हैं, तो उसे एकांक सदिश कहते हैं, एकांक
सदिश कहते हैं। एकांक सदिश कहते हैं हम लोग एकांक सदिश को, इसे कैप लगाकर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। इसे कैप लगाकर क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अगर वेक्टर जैसे फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश को हम ए कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश को ए कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग इसका सूत्र बहुत सरल होता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का माप। इस सूत्र को उतार लीजिएगा, ये सूत्र हमारे आगे सवालों में बड़ा ही काम आएगा। अब हम लोग आते हैं शून्य वेक्टर पर। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, जिस सदिश का मापांक शून्य होता है। ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य होता है, ऐसा सदिश जिसका मापांक जो है वो शून्य होता है, शून्य, जिसका मापांक शून्य होता है, क्या कहलाता है, हमारा शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। आते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसका मापांक जो है शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। इसमें हम बोलेंगे नहीं, अब आप सुन लीजिएगा। इसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं और दिशा इनकी अनिर्धारित और स्वच्छ होती है। इसे हम लोग जीरो वेक्टर या ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ए वेक्टर इसलिए कहा है, बताइए ए वेक्टर क्यों कहा है। यदि किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताए वो व्यक्ति जिसको ये पता हो हमने ए वेक्टर इसको क्यों लिखा। अब हम लोग आते हैं तीसरे सदिश, समान सदिश पर। क्या नाम है इसका, समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। अब हम लोग आएंगे दूसरे पेज पर। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर, मतलब यदि दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा आपस में बराबर, शुरू करते हैं। यदि दो सदिश जिनका परिमाण आपस में बराबर हो तो उन्हें हम लोग समान सदिश कहते हैं। अब बिना समय को जायज़ किए अब हम आप लोगों को सदिश के नाम और उनकी परिभाषा सिर्फ बता देते हैं। समान सदिश ऐसे सदिश जिनके परिमाण आपस में समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। समदिश सदिश ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं आपस में मतलब समान होती हैं, जैसे कि ये सदिश जा रहा है, ये सदिश इस प्रकार जा रहा है इस दिशा में, और ये दूसरा सदिश इधर से जा रहा है और दोनों सदिशों की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये दोनों कैसे सदिश हो गए, ये दोनों हमारे हो गए समान सदिश, समदिश सदिश हो गए। हम नंबर 5 पर आते हैं, विपरीत सदिश। जैसे ये सदिश जा रहा है इधर की ओर, ये सदिश हमारा इधर की ओर जा रहा है और इधर से हमारा ये सदिश आ रहा है, तो इन दोनों सदिशों की विपरीत दिशा है, तो इन लोग हम लोगों को विपरीत समदिश सदिश कहेंगे। ऋणात्मक सदिश ऐसे सदिश जिसमें पहले सदिश का मान धनात्मक और दूसरे सदिश का मान ऋणात्मक हो, कैसे क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। समरेखी सदिश ऐसे सदिश जिनकी दिशा एक ही रेखा पर होती है, समरेखी सदिश कहलाते हैं। समतली सदिश ऐसे सदिश जिनकी ऐसे सदिश जो एक ही समतल पर होते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे
समतली सदिश कहलाते हैं। अब हम लोग आते हैं सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम लोग सदिशों को जोड़ते कैसे हैं? जैसे कि हमारे पास ये त्रिभुज दिया गया है, सपोज हमारे पास त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हमने नामकरण, भाई देखिए बच्चा पैदा होगा उसका नाम रखा जाएगा। वैसे ये त्रिभुज पैदा ही हुआ है, हमने पैदा किया तो इसका नाम रखना ज़रूरी है, तो हमने इसका नाम ABC रख दिया। ABC, ए से बी की ओर तो तीर इधर लगेगा, बी से सी की ओर तीर इस तरफ, CA इस तरफ। ये कौन सा हमारा सदिश हो गया? चूँकि ये किस ऑर्डर में है, ये हमारे तीन के तीनों चक्रीय ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय ऑर्डर, इसको बोलते हैं चक्रीय क्रम में है। हमारे तीनों के तीनों सदिश चक्रीय क्रम में, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर का योग कितना होगा? 0। अगर हम एक दूसरा त्रिभुज ले लें जिसका भी नाम ABC ही रखेंगे अभी, अगर हम कह दें हमें इस ABC त्रिभुज में AC का मान चाहिए, किसका मान? AC का मान, तो AC के मान को AB प्लस BC के मान के बराबर कह सकते हैं। AC वेक्टर बराबर BC वेक्टर प्लस के AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक, हम लोग इस तरह इसको कह सकते हैं। अब बिना समय जायज़ करते हुए हम लोग आते हैं अपनी पहली प्रश्नावली की ओर। अब हम लोग आते हैं पहली प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 10A। प्रश्नावली का पहला सवाल हमारा क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित मापों को देखिए, ये सवाल देखिए, इसमें ये सवाल दिया गया है, निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में व्यक्त कीजिए। अदिश और सदिश के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 न्यूटन, 6 एम्पियर और 35 मीटर पर सेकंड पूर्व की ओर। अब हम लोग आते हैं पुनः, अब हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इन सवालों में कहा गया है कि पहले कह रहा था कि 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले में क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना? 140। अभी हमें 140 से कोई लेना देना नहीं, हम लोग 140 को क्यों नहीं? क्योंकि इसमें पूछा गया सदिश या अदिश। हम लोग देखेंगे ये सेंटीमीटर किसका मात्रक है, क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। और दूरी की कोई ज़रूरी नहीं कि दिशा हो। अगर हम लोग इसी जगह पर कहें विस्थापन, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कहें आपसे जाओ 10 किलोमीटर जाओ और दौड़कर लौट आओ, तो 10 किलोमीटर गए, दौड़कर लौट आए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाना, तो ये हमारा विस्थापन है और ये सदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें हमें इसमें हमें दिशा भी दी गई है कि आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है, पूर्व की ओर जाना है, दक्षिण की ओर जाना है, पश्चिम की ओर जाना है, उत्तर पश्चिम में जाना है। ये जितनी दिशाएं होती हैं उनमें से किसी दिशा में कह सकता है। इसी तरह दूसरा सवाल है हमारा 25 न्यूटन। क्या है? 25 न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल का मात्रक है न्यूटन। और बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है बल क्या? जब किसी वस्तु पर कोई धक्का या खिंचाव लगाया जाता है, मतलब हमने बल पर लगाया बल, मतलब जैसे हमने दीवार है, दीवार पर हमने लगाया बल, तो हमने एक दिशा से उस पर बल लगाया, तो ये कैसी हो गई हमारी? ये सदिश राशि हो गई। तो ये हमारी कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ये पहले के ही चल रहे हैं। 6 एम्पियर कैसी है? एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है और विद्युत धारा सदैव एक दिशा की ओर बहती है, इसलिए ये कैसी होगी? ये भी एक
सदिश राशि होगी। अब हम लोग आते हैं चौथे पर। कह रहा है 35 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर। अब इसमें तो उसने खुद ही दिशा बता दी ना, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सदिश आंसर हो गया, क्योंकि उसने खुद ही इसमें हमें दिशा से पहले ही अवगत करा दिया। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पर। नाउ वी कम ऑन सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन टेलिंग अस? कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिम से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। पश्चिम से ये देखिए ये सवाल, पश्चिम से 30 डिग्री दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो हम लोग इसका आलेखीय निरूपण करेंगे। आलेखीय निरूपण किस तरह किया जाएगा तो ये समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें इस तरह एक लाइन ये खड़ी खड़ी, एक लाइन पड़ी पड़ी ये बना लेंगे। इसमें हम लोग, हमें पता है ये पूर्व की दिशा होती है, ये पश्चिम की दिशा होती है, ये उत्तर की दिशा होती है, ये दक्षिण की दिशा होती है। ठीक, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो कह रहा है कि दक्षिण की ओर, ये दक्षिण है, यहाँ मूल बिंदु से खड़े होकर सबको नापते हैं हम लोग। दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर 30 डिग्री में विस्थापन, तो ये हमारा कोण इस तरह से बनेगा। ठीक, तो हमारा ये कोण इस तरह से बनेगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि, तीसरे सवाल में क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे तीसरे सवाल में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में E व F क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु हैं। E व F क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु हैं, तो BE और BF को BA और BC के पदों में व्यक्त कीजिए। आप क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको ये चित्र के द्वारा इसको समझा के दिखाता हूँ। समांतर चतुर्भुज हमें बनाना है। सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग इस समांतर चतुर्भुज को नाम दे देंगे ABCD। हमने इसको नाम दे दिया। E और F क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु E है, CD का मध्य बिंदु F है। अब कह रहा है कि BE वेक्टर, BE वेक्टर, BE वेक्टर, BF वेक्टर, BF वेक्टर को हमें किसके पदों में, BC वेक्टर और BA वेक्टर के पदों में लिखेंगे। चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं, इसलिए हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो AD होगा वो BC के बराबर होगा, AD BC के समांतर होगा, तो हम लोग AD वेक्टर को BC वेक्टर के बराबर कह सकते हैं। इसी प्रकार जो होगा वो CD वेक्टर जो होगा वो BA वेक्टर के भी बराबर होगा। और चूँकि कह रहा है AD का, E भुजा AD का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। E is a middle point of AD, then we can put up half AD is equals to half AD। अब जैसे दोनों तरफ बराबर हैं, ये तो हमारा 1/2 अदिश है, इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम वेक्टर लगा लेंगे। चूँकि अब फिर से लिखेंगे F जो है वो CD भुजा का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए हम CF को क्या कह सकते हैं, हाफ CD। इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे AE AD। इसी प्रकार अब हम लोग लेंगे त्रिभुज AEB में। अगर हम लोगों से त्रिभुज AEB में, क्योंकि हम लोगों ने AE लिया है तो तीर इस तरफ बनेगा, तो हमारी BE का मान क्या आ जाएगा, BE का मान आ जाएगा
ए वेक्टर प्लस के ए बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ए वेक्टर की जगह हमने ये मान निकाला था तो हम ये मान रख देंगे ए डी वेक्टर और ए बी वेक्टर तो लाना ही है, ए बी वेक्टर लाना ही है। नहीं, ए बी नहीं लिखेंगे, गलत हो गया, बी ए वेक्टर लिखेंगे। अब सही है। हाँ, ए डी किसके बराबर है? बी सी के, इसलिए हम इसको बी सी लिख सकते हैं। यही हमारा बी ई का मान होगा बी सी के पदों में, बी सी और बी ए के पदों में। इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज, इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज, अब हम लोग त्रिभुज लेंगे बी एफ सी, त्रिभुज लेंगे अब हम लोग बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी में, त्रिभुज बी एफ सी में हम लोग क्या कहेंगे कि बी एफ सी में कहेंगे कि जो बी सी है, बी सी और सी एफ का योग, अर्थात बी एफ का योग जो होगा वो बी सी और सी एफ के योग के बराबर होगा। बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी की जगह हम लिख सकते हैं, बी सी की जगह हम कुछ नहीं, हमें वही रखना है। इसकी जगह हम सी एफ की जगह हम लिख देंगे हाफ के बी ए, यही हमारा बी एफ वेक्टर का भी मान होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, हमारे कुमार मित्तल का क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हो ही गए। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज टेलिंग अस? इन क्वेश्चन नंबर 4 इज टेलिंग अस त्रिभुज ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए कि रेखाओं ए बी सी डी ए सी और डी बी के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी 2a बी वेक्टर से निरूपित होगा। रेखाओं ए बी सी डी ए सी और डी बी द्वारा निरूपित बलों का परिणामी 2a वेक्टर से निरूपित होगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बन गया? ये हमारा बन गया ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। इसको हम लोग सदैव ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी हो गया। इसमें क्या कह रहा था? ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर पर निशान लगा लिया, सी डी वेक्टर पर निशान लगा लिया, ए सी वेक्टर पर अब हमने निशान लगा लिया और डी बी वेक्टर पर क्या कर दिया? निशान लगा लिया। के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी इतना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर कॉमा ए सी वेक्टर कॉमा सी डी वेक्टर कॉमा बी डी वेक्टर का परिणामी कैसे निकालते हैं? ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए बी डी वेक्टर। चूँकि ये ए बी वेक्टर है, क्या है? ए बी वेक्टर, ये क्या है? ए सी वेक्टर। तो हम लोग क्यों ना ए बी प्लस बी सी की जगह, ए बी प्लस बी सी की जगह हम ए सी रख दें, अर्थात ए सी का मान रख दें ए बी प्लस बी सी। अगर चलिए ये भी नहीं रखना चाहते हैं तो हम लोग सी डी और बी डी, सी डी और डी बी की जगह हम लोग नहीं सी डी। तो अब हम लोग इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ए सी ये ले लें, ठीक, और ए बी सी ये ले लें, तो बी सी का मान रख देंगे, ए बी ये ले लें और बी सी का मान रख देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी बी वेक्टर का मान हम लोग कह सकते हैं डी बी वेक्टर। हमें देखिए मैंने गलत लिख दिया, तभी मैं कह रहा था मेरा गलत हो तो हो क्यों रहा। यहाँ पर डी बी वेक्टर है, आप लोगों में से किसी ने मुझे बताया भी नहीं, क्यों आप लोग डी बी वेक्टर, सी डी वेक्टर
और ये डी बी वेक्टर। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर ऐसे रहेगा, ए सी वेक्टर ऐसे रहेगा, और सी डी, और इसकी जगह क्या आ गया भाई हमारा, सी बी वेक्टर। अब देखिए हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर ऐसे रहेगा, ए बी वेक्टर को छोड़िए मत, ए सी वेक्टर की जगह लिख दीजिए ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर। ए सी वेक्टर की जगह लिख दीजिए ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर। अब इसको पलट दीजिए, माइनस चिन्ह हो जाएगा और ये कट जाएंगे, और हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा उत्तर आ जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नाउ वी आर कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी, सी ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, डी ई व एफ हैं, तो सिद्ध कीजिए ए डी वेक्टर, बी ई वेक्टर और सी एफ वेक्टर बराबर 0। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में पहले नंबर कह रहा था बी सी का मध्य बिंदु डी, सी ए का ई है और ए बी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक, तो कह रहा है ए डी वेक्टर, ठीक, फिर कह रहा है बी ई वेक्टर और फिर कह रहा है सी एफ वेक्टर। तो इस सवाल को हल करने के लिए सुनिएगा, बहुत सरल है ये सवाल। ये सवाल अगर पेपर में है तो आप लोग ये पक्का सॉल्व कर देंगे, इतना हम बता रहे हैं आपको, ये हम लिखित दे रहे हैं। अगर ये सवाल आ जाता है तो आप लोग ये सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चूँकि बी सी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए डी बराबर, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी बाई 2। दरअसल मैं आपको 2 फार्मूले बताना भूल गया हूँ। फार्मूला नंबर 1 कि अगर जैसे कोई भी त्रिभुज हो, कोई ज़रूरी नहीं त्रिभुजी हो, कोई मध्य बिंदु हो किसी रेखा का, और उसकी एक स्थित बिंदु यानी P, इस मध्य बिंदु O है ए बी का, जब इसको हमने इससे मिलाया तो हम लोग कह सकते हैं कि पी ओ बराबर पी ए प्लस वेक्टर पी बी वेक्टर बटे 2। इसका मान ये होगा। अगर सपोज मान लीजिए ओ जो है वो इसको m और n के अनुपात में काटता है, तो हम पी ओ वेक्टर का क्या मान होगा पी ओ वेक्टर का m पी बी वेक्टर n पी ए वेक्टर बटे m प्लस n। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे फॉर्मूले हैं। BC का मध्य बिंदु D है। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग कहेंगे चूँकि AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए हम लोग BE का भी मान निकाल लेंगे। पहले वाले समीकरण को फर्स्ट डाल देंगे, अब हम लोग BE का भी मान निकाल लेंगे। BE का मान क्या आएगा, BE का मान आएगा भाई BA वेक्टर प्लस के BC वेक्टर बाई 2। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, लिखेंगे चूँकि AB का मध्य बिंदु F है, इसलिए हम लोग CF वेक्टर को क्या कह सकते हैं, CA वेक्टर प्लस CB वेक्टर बाई 2, समीकरण नंबर 3। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जोड़ने पर, ठीक, तो AD वेक्टर BE वेक्टर CF वेक्टर, जब इसको जोड़ेंगे तो हम हाफ बाहर ले लेंगे, ठीक। AB AC BA BC CA CB हाफ ऐसे रखेंगे। AB AC भी ठीक लग रहा है, इसको बदल देंगे, BA को हम AB लिख देंगे, BC भी ठीक लग रहा है, इसको हम CA को AC लिख देंगे और CB को भी हम BC लिख देंगे।
तो BC से BC कट गया, AC से AC कट गया और AB से AB कट गया, तो इधर आ गया 0। और हमने यही तो प्रूफ करके दिखाना था, तो हमने यही प्रूफ करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज टेलिंग अस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और इसके समांतर होती है। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में जिसके मध्य बिंदु को मिलावे, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। और इस सवाल को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना और मेरी लैंग्वेज में इसको हम लोग कहते हैं सुपर डुपर हिट, STH लिख लिया करिए, 100% भी लिख दीजिएगा ऊपर। ये क्वेश्चन छपेगा बोर्ड में, UP बोर्ड वालों के लिए। ये हमारे पास त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु F है। हमने इसको इस तरह मिला, चूँकि हम लोग BA पढ़ रहे हैं तो हम लोग DA पढ़ेंगे, तो वेक्टर पूरा इस तरफ लगा दें। AF पढ़ेंगे और AC पढ़ेंगे तो ये इधर वेक्टर और DF और इतना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सबसे पहले हम त्रिभुज कहेंगे DAF में, DAF में हम लोग DA वेक्टर प्लस AF वेक्टर को हम लोग DF वेक्टर के बराबर कह सकते हैं। ये होगा हमारा समीकरण नंबर पहला। अब त्रिभुज BAC में कहेंगे BA वेक्टर प्लस के AC वेक्टर बराबर के BC वेक्टर, समीकरण नंबर सेकंड। अब लिखेंगे चूँकि D BA का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु, इसलिए हम लोग कहते जब D इसका मध्य बिंदु है तो हम लोग DA का क्या माना जाएगा, DA वेक्टर का माना जाएगा हाफ के BA वेक्टर। इसी प्रकार सीधे लिख दीजिए, इसी प्रकार जो AF वेक्टर का मान होगा वो हाफ AC वेक्टर के बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लीजिए और वहाँ पर AF और DA के मान रख दीजिए, सवाल लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर नहीं, समीकरण फर्स्ट से, सीधे फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारे पास था DE वेक्टर बराबर DA वेक्टर प्लस का AE वेक्टर, ये हमारा DA वेक्टर AE वेक्टर था। इसके बाद हमने इसको हाफ BA वेक्टर लिख दिया और हाफ AC वेक्टर DE वेक्टर ऐसे रहा। दो वहाँ से कॉमन ले लिए तो DE वेक्टर हाफ कॉमन ले लिया, BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। अब देखिएगा BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर का मान क्या है, BC वेक्टर। यही मान उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, BC वेक्टर हाफ BC वेक्टर, DE वेक्टर हाफ BC वेक्टर। यही हमें सिद्ध करना, अर्थात DE जो होगा वो BC के हाफ के बराबर होगा और DE जो होगा वो BC के समांतर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7वें में कह रहा है कि यदि बिंदुओं A, B, C और D के स्थित सदिश क्रमशः, यानी बिंदु A का स्थित सदिश जिसको हम लोग OA से लिखते हैं, बिंदु B का स्थित सदिश जिसको OB से लिखते हैं, बिंदु C का स्थित सदिश बिंदु D का स्थित सदिश। हम लोगों को यहाँ पर स्थित सदिश दिए गए हैं। पहला स्थित सदिश है 2A, दूसरा है 3B, तीसरा है 4A माइनस के 5B
4a माइनस के 5b और चौथा है a प्लस के 2b। तो इसमें पहले हमसे क्या कहा गया है, कहा गया सी ए वेक्टर का मान। बहुत सरल, सी ए वेक्टर को हम लोग ओ ए माइनस के ओ सी लिखते हैं। सूत्र में याद रखिएगा, सदैव ही सेकंड माइनस फर्स्ट मूल बिंदु ओ के सापेक्ष सेकंड माइनस के फर्स्ट होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। ओ ए का मान हमारे पास है 2a वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर का मान है 4 वेक्टर, सीधे माइनस अंदर की ओर प्रवेश करा देंगे हम लोग, घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5b वेक्टर माइनस के 2a वेक्टर। ये हमारा सी वेक्टर का मान हो गया। इसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा db वेक्टर का मान और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका मान, cb वेक्टर का मान और ad वेक्टर का मान। इन्हीं दो के पदों में इन्हीं के पदों में अर्थात a और b के पदों में ही ज्ञात कीजिएगा, वेक्टर a और वेक्टर b के पदों में ज्ञात कीजिएगा। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चतुर्भुज ABC में सिद्ध कीजिए। चतुर्भुज जैसे हमने मान लीजिए बना तो आयत दिया है, तो कह नहीं सकते ये आयत, क्योंकि सवाल में हमसे कहा गया है कि ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज में सिद्ध करना है BA वेक्टर BC वेक्टर। चतुर्भुज में सिद्ध करना है BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस के CD वेक्टर प्लस के DA वेक्टर, जो होगा वो 2BA वेक्टर के। अब देखिए हम लोग चिन्ह कैसे लगाते हैं, BA B से A की ओर, B से C की ओर, CD C से D की ओर, DA D से D की ओर लेकर आना है BA के पदों में। तो हम लोग क्या करेंगे, AC को मिला लेंगे, AC को मिला लेंगे। तो हम लोगों ने भाई AC को मिला लिया, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमने AC को मिलाया तब लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB वेक्टर का मान और AC वेक्टर का मान जो होगा BC वेक्टर के बराबर होगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट डाल दिए। अब हम लोग इधर देखते हैं, त्रिभुज ADC में हम लोग क्या कह सकते हैं, कि CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर प्लस के AC वेक्टर का मान कितना होगा, 0 होगा टोटल में। अगर हम लोग AC वेक्टर का मान निकाल कर रख दें यहाँ पर, नहीं, अब समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों को जोड़ने पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों को जोड़ दें, ठीक रहेगा कि नहीं? सोचिए सभी लोग सोचिए, क्या अच्छा रहेगा। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर, ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। क्या ले ली, लेफ्ट हैंड। BA वेक्टर तो लाना ही है, तो इसको टच मत करिएगा, क्योंकि हमारे पास AB और AC का मान है, AB AC का मान है, AB प्लस AC बराबर BC है, AB प्लस AC बराबर BC। अच्छा, हम लोग देखते हैं BC की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, AB प्लस AC, हाँ BC की जगह हम लोग रख सकते हैं AB प्लस AC, हो जाएगा CD, हो जाएगा DA वेक्टर। ये तो हम लोगों के पास ऑलरेडी 2 हो चुके हैं। BA वेक्टर था ये BA वेक्टर था, यहाँ पर AB वेक्टर नहीं BA, तो ये 2 BA वेक्टर तो बन गए। अब देखिएगा CD वेक्टर DA वेक्टर AC वेक्टर, इसकी जगह हम लोग 0 लिख देंगे। हमारा यही हमसे राइट हैंड साइड में पूछा गया था और ये हमने ला के दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से कह रहा है कि समषट्भुज ABCDEF में सिद्ध कीजिए। समषट्भुज ये क्या है, ये एक समषट्भुज है, ये एक समषट्भुज है।
जिसका नाम है ABCD, जिसका नाम है ABCDEF। तो सम षट्भुज में हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध जो करना है पहले हम उतार के दिखा देते हैं। AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, EA वेक्टर प्लस के FA वेक्टर बराबर के 4AB वेक्टर। AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, EA वेक्टर और FA वेक्टर का मान 4AB लाना। तो हमने सबसे पहले इसमें हमने क्या काम किया, लिखेंगे FC को मिलाया, FC को मिलाया। चूँकि FC जो है वो FC वेक्टर जो है वो 2AB वेक्टर के बराबर है। ठीक, अब लिखेंगे त्रिभुज FAC में FA वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर FC वेक्टर, और FC वेक्टर की जगह 2AB वेक्टर, FA प्लस AC वेक्टर, ये बन गया। अब हम लोग आएंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज में आएंगे EAD में, EAD में हम लोग ED वेक्टर का मान EA वेक्टर प्लस AD वेक्टर कह सकते हैं। ED वेक्टर को हम लोग AB वेक्टर भी कह सकते हैं। हम लोगों ने AD वेक्टर लिख दिया। अब हम लोग ये वाली साइड उतार लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, EA वेक्टर, FA वेक्टर। AB वेक्टर तो लेकर ही आना। FA और AC की जगह क्या लिख देंगे, 2AB वेक्टर, और EA प्लस AD की जगह AB वेक्टर। ये कितने हो गए, 4AB वेक्टर। राइट हैंड साइड ला गई, ये देखिए ये राइट हैंड साइड बराबर है। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला था हमारा 10। अगला क्वेश्चन नंबर था 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु P है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज ABC, A, B और C में भुजा BC पर एक बिंदु P है। BC पे एक बिंदु P है और हमने AP को इस तरह मिला दिया। चाहे डेड करके आप मिला लीजिए, चाहे आप सीधी रेखा मिला लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और सवाल में कह रहा है कि AP और PB और PC का परिणामी बल PQ है। चूँकि AP वेक्टर, PB वेक्टर व PC वेक्टर का परिणामी बल बराबर PQ वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जितने भी परिणामी हैं इन सभी को अगर जोड़ लिया जाए। अच्छा देखिए, सपोज एक बिंदु Q हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसको इस तरह मिला देंगे, इसको इस तरह मिला देंगे। अब देखिएगा, और PQ को इस तरह मिला, तो देखिए ये PQ और PC की जगह हम क्या लिख देंगे, QC। PQ इसकी जगह हम लोग QC लिख देंगे। तो हम लोग PQ और PC को इधर ले आएंगे, यानी PQ माइनस के PC और AP प्लस के PB। AP प्लस PB का क्या मान है हमारे पास, AB वेक्टर। और PQ और PQ माइनस PC यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी C पहले लिख लेंगे, Q बाद में, यानी CQ। ये वही वाला, ये आ गया AB, ये आ गया CQ। तो अब हम लोग, जब एक बात आप सुनिएगा, इन सवालों में यदि कोई सदिश एक दूसरे सदिश के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं
कि अतः ए बी जो होगा वो सी क्यू के समांतर होगा, सी क्यू के समांतर होगा। इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग ए सी को बी क्यू के समांतर सिद्ध कर सकते हैं। अतः चतुर्भुज ए बी क्यू सी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अब हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 11वें क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन आप सुन लीजिए पूरा। ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है। ए सी ए डी ए ई ए एफ सदिशों को ए बी और बी सी के पदों में व्यक्त कीजिए। ए बी और बी सी के पदों में व्यक्त करना है ए सी ए डी ए ई और ए एफ सदिशों को। तो सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे समषट्भुज। समषट्भुज कुछ इस तरह का दिखता है, हमारा समषट्भुज कुछ इस तरह का दिखता है। समषट्भुज का नाम क्या है? हमारे समषट्भुज का नाम है ए बी सी डी ई और एफ। इसमें जैसे जैसे वेक्टर बताए गए वैसे वैसे वेक्टर लगा लेंगे। पहले कह रहा है ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर लगा लिया। ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर लगा लिया। ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर को ए बी और बी सी, यानी ए बी ये बी सी है। तो पहले नंबर ए सी वेक्टर, त्रिभुज लिखना पड़ेगा आपको। त्रिभुज ए बी सी में ए सी वेक्टर को हम लोग क्या लिख देंगे? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। पहला तो लग गया। अब एक रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा रचना एफ सी को मिलाया। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एफ ए सी ए में, एफ ए सी ए में ए एफ बराबर ए एफ का मान हम लोग क्या लिख देंगे? ए एफ प्लस एफ सी। ए एफ और एफ सी को हम लोग ए सी के बराबर कह देंगे। तो ए एफ का मान आ जाएगा ए सी माइनस के एफ सी। चूँकि एक कैसा है, ये एक हमारे पास एक समषट्भुज है, और समषट्भुज में ये भुजा अपने सामने वाली भुजा के कैसी होती है? समांतर, और उसकी आधी होती है। अर्थात ये यहाँ पर थेल्स की प्रमेय का पालन कर रहे हैं। किसकी प्रमेय का? थेल्स की प्रमेय के आधार पे इसको लिख दीजिएगा आगे इस तरह। ठीक, तो एफ सी, ए सी का तो अभी मान निकाला था, ए बी प्लस बी सी, और एफ सी का मान हमारे पास है माइनस के ए बी। तो अब घट जाएगा बी सी वेक्टर माइनस के ए बी वेक्टर। तो ए एफ वेक्टर का हमारे पास मान आ गया। अब हम लोगों को मान निकालना है ए ई वेक्टर का। तो ए वेक्टर का तो मान बहुत सरल है, हम लोग त्रिभुज ले लेंगे ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी ले लेंगे। त्रिभुज ए ई डी में ए वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर। ई डी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर। और ए डी वेक्टर का अभी मान नहीं है हमारे पास। ए ई वेक्टर का मान है ए एफ प्लस एफ ई। एफ ई की जगह हम लोग बी सी रख देंगे, और ए एफ का मान है, अभी हमने ए एफ का मान निकाला है, तो ई डी का मान आ जाएगा। तो ई डी ऐसे रखिए, ई डी का मान निकालना है ना, तो ए डी नहीं, ए डी ऐसे रखेंगे हम लोग, ए डी माइनस के ए ई। और ए डी ये जो है ए डी, इसको हम लोग ए डी की जगह हम लोग लिख देंगे, ए डी की जगह लिख देंगे ए सी प्लस के सी डी, ए सी प्लस के सी डी। नहीं, गलती कर रहे हैं, ए डी की जगह लिख दीजिए 2BC, क्योंकि ये भी इसके समांतर होती है।
2BC और AE जो है हमारे पास, इस AE की जगह हम लोग बताइए क्या लिखेंगे। अभी सोचते हैं हम लोग क्या लिखते हैं इसकी जगह पर। हम लोग इसकी जगह पर लिखेंगे, सोचिए सोचिए, तब तक सोचिए, अभी बताते हैं हम आपको क्या लिखेंगे इसकी जगह पर। इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे DE कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए AE प्लस ED। अरे भाई ED क्यों ना, ED की जगह हम AB नहीं रख सकते, ये बताओ। अच्छा ED की जगह AB नहीं, हम लोगों ने तो त्रिभुज ये लिया था ना, ये त्रिभुज सॉरी, AD बराबर AE प्लस ED बराबर AD। AD का मान अभी नहीं आएगा, AD का मान अगले त्रिभुज में आएगा, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं यूं ही, तो सॉरी इसके लिए। अगले त्रिभुज में हम लोग आएंगे त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, तो AE का मान निकाल लेंगे। हम लोग अगले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज AED में AE इज इक्वल्स टू AD प्लस के DE। AD का मान है हमारे पास 2BC माइनस के ED, 2BC माइनस के AE ऐसे रहेगा, और ED जो है उसकी जगह हम AB लिख देंगे, तो 2BC माइनस के AB वेक्टर, ये AE का मान आ गया। अब त्रिभुज भी लेंगे हम लोग AF, अगर नहीं आपको समझ में आया तो देखिए पीछे देखिए, इसमें AFE ये है। अब हम लोग मान किसका निकालने आ रहे हैं, AFE में अब हम लोग मान AF का निकालने जा रहे हैं, और AF का मान आ चुका है, तो क्यों निकालेंगे, यानी हमारे पास सारे मान आ चुके हैं। और AD का मान निकालना था, तो हम लोग DC प्लस के AC प्लस के DC लिखेंगे, और इसकी जगह वो, और DC की जगह हम लोग सीधे ही कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। उत्तर आ गया हमारा इसी प्रकार, इतने ही हमसे पूछे गए थे, तो हम लोगों ने पीछे निकाल लिया है, तो हम लोग इस चीज़ को नहीं निकालेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ABCDEF एक समषट्भुज है, और सिद्ध कीजिए कि AE वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर। क्या कह रहा है, ABCD एक समषट्भुज है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। इसमें कह रहा है AE वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर। सब अगर हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लें और AF का मान निकाल लें, FE की जगह हम लोग BC रख देंगे, ठीक, FE की जगह हम लोग BC रख देंगे। त्रिभुज ले लेंगे हम लोग AEF में, AE वेक्टर का मान AF प्लस FE वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और त्रिभुज नाउ वी विल टेक ट्रायंगल ABC, AC प्लस के CB लिख देंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 2। एडिशन ऑफ समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक। तो हम लोग AE प्लस AB बराबर, अच्छा ये बताइए जो AF लिखा है इसकी जगह हम लोग BC नहीं लिख सकते, तो BC लिख ली। AC तो ऐसे लिखे लाएंगे,
एक बात बताइए, अगर हम इसको पलट दें, सी बी है बी सी कर दें, चिन्ह नहीं आ जाएगा? ये से वाला कट गया पद, तो ए एफ बराबर आ गया ए सी वैक्टर ए ई वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर बराबर, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अस, उसमें कंडीशन को हमें प्रूव करना है। कंडीशन हमारे पास है पी ए प्लस पी बी बराबर 2pc वैक्टर, पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू 2pc वैक्टर। यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है, यदि ए बी हमारे पास भुजा ए बी है, इसका मध्य बिंदु सी है। अब कोई एक अन्य बिंदु P है, सपोज ये P एक स्थित बिंदु है जिसके सापेक्ष इन सभी के हमने वेक्टर खींचे, पी ए पी बी पी सी। अच्छा चलिए हम पी ए वैक्टर का क्यों ना मान निकाल लेते हैं। पी ए वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? पी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, सी ए वैक्टर समीकरण नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। अच्छा अब हम लोग निकाल लेते हैं पी बी वैक्टर का मान। पी बी वैक्टर का मान क्या हो जाएगा? पी सी वैक्टर प्लस के सी बी वैक्टर। गण नंबर सेकेंड लिखेंगे, चूंकि सी भुजा बी सी का, भुजा बी ए का क्या है? मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जो बी सी होगा वो सी ए के बराबर होगा। अब हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को उठाकर जोड़ दिया और हमारी पी ए प्लस पी बी बराबर पी सी प्लस पी ए प्लस पी सी प्लस सी बी। अच्छा बताइए, यहाँ पर सी ए है, सॉरी, तो 2pc हमारे पहले बन गए। सी ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी वैक्टर। ये सी बी लिखा है, अगर हम इसको पलट दें बी सी वैक्टर माइनस के नहीं कट गए, पी ए वैक्टर पी बी वैक्टर, पी ए वैक्टर पी बी वैक्टर बराबर 2pc वैक्टर। चलिए अब हम यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी और ये कंडीशन आ चुकी है। नाउ प्रूव्ड इट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 इज टेलिंग अस ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या कर रहा है? ए बी सी डी ई एक क्या है? पंचभुज। एक हमारे पास पंचभुज है, ए बी ई डी और ई हमारे पास एक पंचभुज है। इसमें कह रहा है कि ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर, ए ई वैक्टर, ए ई वैक्टर, बी सी वैक्टर, बी सी वैक्टर, डी सी वैक्टर, डी सी वैक्टर, ई डी वैक्टर, ई डी वैक्टर और ए सी, इसको मिला लिया ए सी वैक्टर का परिणामी। तो लिखेंगे ए बी वैक्टर कॉमा ए ई वैक्टर, बी सी वैक्टर, डी सी वैक्टर, ई डी वैक्टर व ए सी वैक्टर का परिणामी डैश। ए सी को पहले लिख लीजिए वरना आप गलत कर देंगे। ए बी प्लस ए ई बी सी डी सी, ए बी और बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए सी। ए बी और बी सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए सी। तो ए सी ये हमारा हो गया। अब हम लोग ए ई अब हम लोगों ने ए डी को मिला लिया।
AE और ED की जगह क्या लिख देंगे, AE और ED, ये 3 डॉट वाले एक हैं, तो AE और ED की जगह हमने लिख दिया AD वेक्टर। AD वेक्टर बचा क्या हमारे पास, DC वेक्टर। AC वेक्टर ये ऐसे रखा, ये ऐसी वेक्टर ऐसे रखा। हम लोग AD वेक्टर और AD वेक्टर DC वेक्टर किसके बराबर है, AC वेक्टर के, तो ये हो गए 3 AC वेक्टर। अगर आप चाहें तो इन त्रिभुजों को कोने में दिखा सकते हैं कि इस तरह हमने इनको प्रूव्ड किया। तो 13वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। 13वां नहीं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 14वां, पिछला वाला था 13वां। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि A और B एक समषट्भुज की 2 क्रमागत भुजाएं, समषट्भुज ले लिया, समषट्भुज भाई पुराना वाला अपना, एक समषट्भुज A B C D E F की भुजाएं हैं। पहले की भुजा A वेक्टर, दूसरे, तो अब बताइए ये भुजा क्या होगी। हम इधर गए ना, तो ये इधर वेक्टर लगा दीजिए, ऐसे देखिए, BC होता तो FE होता, BC है और EF है तो माइनस का B वेक्टर, A है और ये ED है, ये है D, तो माइनस के A वेक्टर। रचना हमने ये की कि AC को मिलाया और AD को मिलाया, जो कि AD जो है वो BC का क्या है, दुगना। AD जो है वो BC का दुगना है, अर्थात AD को हम लोग क्या लिख देंगे, 2B वेक्टर, और AC को हम लोग लिख देंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यानी AC वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ADC में DC बराबर AC माइनस के AD। AC का मान हमारे पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर, यानी B वेक्टर माइनस A वेक्टर हमारे पास DC वेक्टर का मान आ, यही मान निकालना था हमको। और इसके सम्मुख भुजा आती है हमारी FA, तो इसका चिन्ह बाहर की ओर आ जाएगा, B वेक्टर और A वेक्टर, अर्थात A वेक्टर माइनस B वेक्टर FA वेक्टर का मान हो गया। और वेक्टरों का मान भी लिख देते हैं, चलिए, DE वेक्टर का मान हो गया माइनस A वेक्टर, और EF वेक्टर का मान हो गया माइनस B वेक्टर। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज ये ख़त्म होती हुई, और अब हम लोग नए एक्सरसाइज के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, यानी घंटे को दबाएं, और वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि आपके साथ दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।